जी फोक्स, इस वक्त मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो बर्फ़ का ये आप देख सकते हैं, मैं 2 दफ़ा इस ड्राइवे को साफ़ कर चुका हूँ जो मेरा बेटा कर रहा है। तो आज तकरीबन 12 से ये पूरा मैं साफ़ कर चुका हूँ 2 दफ़ा, और इसका प्रेशर जो है इतना ज़्यादा है बर्फ़ का, इतनी ज़्यादा। आप ऊपर से देखें कितनी बर्फ़ गिर रही है। ये एकदम, ये जो पिछले वो कहते हैं ना कि जो वचरा के सहरी होता है, ये 6 बजे इसको ख़त्म होना है या 8 बजे, लेकिन एकदम ही जो है ये इसकी जो इंटेंसिटी है, ये मैं 2 दफ़ा साफ़ कर चुका हूँ। It's going to be a health. It's going to be a hell. It's so much snow. ये देखें फोक्स, इस दफ़ा तो जावी में कहते हैं आती ही चुकती है, हद हो गई है। चले फोक्स, मुझे कहीं जाना था, तो मैं क्या नाम है, कैमरे जो कि मेरी गाड़ी में ही होते हैं, तो मैंने कहा कि वीडियो बना ली जाए एक छोटी सी। ये देखें इसके ऊपर इतनी तेज़ी से गिर रही है, ये है रियल स्नो। इससे पहले सुबह तो मजाक हो रहा था, लेकिन अब जो है ना सही स्ट्राइक हुई है स्नो की। ये कोई मोहल्ले का बच्चा बेल बजा के नहीं भागा, ये इस वक्त जो है ना पूरी तरह बेल के ऊपर हाथ रख दिया है। चले मैं बंद करता हूँ यहाँ पर। ओके फोक्स, एज यूजुअल 27 फरवरी, अब तक 3-4 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। इसमें से जो अच्छी होगी वो लोड कर दूंगा। क्या यार, नजर ही कुछ नहीं आएगा। आज सही मानों में फोक्स जो बर्फ पड़ती है यहाँ पर, सही मानों में, दिस इज द इंटेंसिटी, दिस इज द, ये है एक्सट्रीमिज्म। सही बर्फ की दहशतगर्दी हो रही है आज पूरी तरह बर्फ जो है ना आतिरवाद बनकर हम लोगों पे स्ट्राइक कर रही है। देखिए, वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ इंसान की ज़बान भी चेंज हो जाती है। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान मीडिया पे, और तो अब ज़बान भी वही इस्तेमाल हो रही है जिस तरह इंडिया ने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 1 एंड नंबर 2। एट द सेम टाइम सुबह से हल्की मुल्की मिसागा के लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या नाम है, बर्फ़ की गोलाबारी हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो है सही मानों में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। 4 बजे तक मुझे एक
कमेंट आई थी कि स्कारबरो में 5 इंच है, तो मैं भी फिर अपने बैकयार्ड में गया, जाके मैंने देखा मेरे पैटियो की जो दीवार है उस पर तकरीबन 5 इंच की अकोमोडेशन थी। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, मिसागा में 5 इंच है। लेकिन इस वक्त जो स्पीड है वो एकदम ही, जब मैं अभी बाहर आया हूँ, ऐसे ही नीचे कमरे में बैठा हुआ था, कोई काम कर रहा था, तो जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, मुझे जाना था एक जगह पे, क्या नाम है, किसी सिलसिले में, तो मैंने कहा हिम्मत करता हूँ, मैं निकलता हूँ। तो बाहर आया, देखा तो ओह वाह, तो मैंने कहा नहीं भाई, इसमें तो घर बैठना जो है ना, इट्स नॉट गुड, आई शुड गो आउट, डू माई वर्क and as usual make the videos. I have to be a little careful. Rush hour भी है, जहाँ मुझे क्या नाम है जाने में नॉर्मली 10 मिनट लगते हैं, इस वक्त शायद आधा घंटा लग जाए। तो आई होप आई विल मेक इट। ठीक है ना, एकदम गाड़ियाँ जो हैं पाइल अप होनी शुरू हो गई हैं उस साइड से, और इससे पहले कि ये लोग चले मैं निकल लेता हूँ अपने घर। मेरा एरो भी है, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। बॉय ओ बॉय, अरे यार पीछे का दरवाजा देखा ना, पीछे एकदम ही नजर ही नहीं आ रहा है। अब ये जब गाड़ी चलती है तो बर्फ इतनी नजर नहीं आती, लेकिन अब आप देखें जीरो विजिबिलिटी, जीरो। आई मीन सामने की कोई बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है, इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है। तो ये फरवरी का पूरा महीना जो है ना, एज यूजुअल मैंने जितनी भी अपनी वीडियोस अब तक की बनाई हैं उसमें जो मैं जिक्र करता हूँ, फरवरी ख़त्म हो रहा है। तो आज ही मैं वेदर चैनल देख रहा था, राइट साइड पे शायद आपको थोड़ा सा हाईवे नज़र आए जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं, और बम्पर टू बम्पर इस वक्त हुआ है। तो इसलिए जो इवनिंग कम्यूट है ना, हम तो अंदर अंदर सुकून से चल रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इवनिंग कम्यूट टू होम, जो ये हाईवेज पे फंसे हुए हैं लोग, उनके लिए ये हेल हो जाएगा। जो नॉर्मली उनका टाइम 45 मिनट लगते थे, आधा घंटा लगता था, 1 घंटा लगता था, सम टाइम इट इज़ 3-3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, डिपेंड्स। अभी परसों जो बर्फ़ पड़ी है, या परसों ही था, हाँ, तो 50 गाड़ियाँ बैरी के ऊपर जो है ना पूरा पाइल हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। 50 कार्स, 50 to 70 इवन पीपल वर सेइंग। और विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ इतनी उड़ती है हवा के साथ, जो राइट एंड लेफ़्ट की जो ओपन फील्ड्स के अंदर होती है, तो सब एक दूसरे में घुसते चले जाते हैं। और इसी तरह परसों जो बर्लिंगटन के ऊपर स्काईवे कहलाता है या क्या कहलाता है, वो ब्रिज जो है, उसके ऊपर लिटरली ट्रक जो था, यकीनी बात है वो लोडेड नहीं होगा, वो सिर्फ ट्रेलर ही होगा, पीछे खाली होगा, वो इस तरह उड़ रहा था जिस तरह उछल रहा था, कम से कम 2-2 फुट ऊपर। He was tilting on the left, then he got back, then tilt on the right, and then got back. So it was so much pressure. 105 mile per hour के हिसाब से हवा चल रही थी। तो फरवरी is always इस दफ़ा ज़रा लेट शुरू हुआ है। वी वर वेरी हैप्पी कि यार दिसंबर जनवरी तो लंघ गया, कोई मसला ही कोई नहीं। लेकिन वो 25 के बाद से जो वेदर अंकल जो हैं, नेचर जो है, उसने पूरी करवट ली और हर चीज़ जो है ना रिवर्स हो गई। अब ये देखें ना, लेफ्ट साइड की बिल्डिंगें अब नज़र आ रही हैं, राइट साइड की बिल्डिंगें अभी भी छुपी हुई हैं, वो जो क्रेन वगैरह राइट साइड पे लगी हुई है। तो ऐसे वेदर में यहाँ का जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो यही कहते हैं, डोंट गो आउट इफ़ यू डोंट हैव टू, व्हाई यू आर इन्वाइटिंग अ ट्रबल फॉर नो रीज़न। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप ना निकलें तो अच्छा है। लेकिन अगर आप जिसे कहते हैं, मैं हमेशा बॉस, कैन आई टेक अ कॉल, आई कैन पॉज द वीडियो। यस डन, not bad at all. Okay, so it's only the top logo.
Yes. On the Fishing Canada. But here's the thing. It's supposed to go into a hat, and that's not going to fit on the front of the hat. Okay. So what I need to do is I need to move the Fishing Canada show logo above fishingcanada.com. Mm-hmm. And you can get rid of the line that goes around fishing. Is there any way you can just whatever you are saying, you can just email me? Is there any way? If it is possible? Otherwise, I have to open it up and then I have to see and everything. And plus, I am driving right now. Oh, okay, no problem. So if you can write down my email, no, just explain to me as much you can on the email. And once I see the logo, and I send it to my digitizer, and he's definitely look into it, and then I'll explain to him in my language. Okay. I appreciate, man. I'll send you an email right now. Yeah, thanks for calling. Thanks, man. Bye-bye. Bye now. I'm sorry, boss. अगर मुझसे हुआ इसको ट्रिम करके काट सका तो ठीक, नहीं तो सब चलता है. My fears are like my family. I have done so many things in my life. I don't want to exaggerate too much. तो रियल्टर के साथ साथ मेरा एक दो और छोटे मोटे काम है. 35 साल रेस्टोरेंट्स किया, रियल एस्टेट बाय एंड सेल भी करते रहे. यू कैन कॉल मी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. वो एक होता है ना, कंसिस्टेंसी होती है कुछ लोगों में, वो एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसकी हाइट पे चले जाते हैं. हम उन लोगों में से हैं जो एक एग्जिट के बीच में खड़े रहते हैं, चेरिंग क्रॉस पे, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं. मुझे रेस्टोरेंट्स में बहुत कामयाबी मिली. डेफिनेटली मेरे ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा रेस्टोरेंट बाय एंड सेल में. और उसका मैं आई वोंट क्लेम माई सेल्फ चैम्पियन. नो, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई चैम्पियन नहीं होता दुनिया में. तो मैं उसको चैम्पियन तो क्लेम, लेकिन फिर भी 35 साल में कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना. तो आई कैन क्लेम आई हैव डन सो टर्न अराउंड, फ्लिप अराउंड सो मेनी रेस्टोरेंट्स इन माई लाइफ. स्टिल आई एम अ स्टूडेंट इन दिस. और अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मुझे देसी रेस्टोरेंट का कुछ भी नहीं पता, एक ज़िंदगी में किया था. लेकिन कॉफ़ी शॉप्स हैं, सबवे मैंने की है. आई हैव डन सो मेनी सबमरीन्स इन शिकागो. आई हैव डन पिज़्ज़ा स्टोर्स. तो एनीबॉडी इफ दे नीड एनी गाइडेंस और एनीथिंग, सजेशंस. रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मैं देखता रहता हूँ. यहाँ पर क्लाइंट्स हैं मेरे, दे आर लुकिंग फॉर रेस्टोरेंट्स. सो इफ एनीबॉडी नीड सम हेल्प, हे आई एम देयर टू हेल्प. कभी कभी अच्छी एडवाइस, दो यू मेक मनी ऑन इट और नॉट, बट दुआएं भी बहुत बड़ी रिवॉर्ड होता है. अगर किसी की ज़िंदगी बन जाए, हम आज 4 बातें कर रहे हैं तो हमारी भी किसी ने ज़िंदगी बनाई थी ना, किसी से हमने भी सीखा ही है. वरना लोग तो ज्ञान लेके कब्र में ही उतर जाते हैं. बहुत सा प्रेशर देखो बर्फ़ का, प्रेशर बर्फ़ का. इज इट रिकॉर्डिंग? या इट इज़ रिकॉर्डिंग. जिसे कहते हैं ना, सही मानों में बर्फ़ का मज़ा, ये इस वक्त बर्फ़ है और अच्छा लग रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लिटिल बिट रिस्की, लिटिल बिट स्केरी. लेकिन अगर आप अपनी स्पीड लिमिट के अंदर हैं, आपकी विंडोज़ क्लियर हैं, राइट एंड लेफ्ट आपको फुल व्यू मिल रहा है, यू डोंट नीड नॉट टू वरी. क्योंकि आप जितने कॉशियस है, दूसरा भी उतना ही कॉशियस है. तो रेस्टोरेंट्स की मैं बात कर रहा था. रेस्टोरेंट्स का अच्छा बिजनेस है, बट यू गॉट टू हैव अ पैशन, यू गॉट टू हैव अ इंटरेस्ट इन इट. मैं आपको सिर्फ एक पिज़्ज़ा डो के बारे में बताता हूँ. इट टुक मी 7 years. It took me 7 years to finalize my dough. And I can claim and I guarantee I got the best dough. Definitely it's my formula, it's my secrecy. Same thing with the pizza sauce. क्योंकि पिज़्ज़ा जो है 2 चीज़ों से बनता है. पिज़्ज़ा चीज़ से नहीं बनता. पिज़्ज़ा बनता है डो एंड सॉस से. आप कहेंगे यार ये शख्स कभी रियल एस्टेट की बात करता है, कभी पिज़्ज़े की बात करता है. But I'm telling you, this is the reality. पिज़्ज़ा बनता है डो एंड सॉस. एंड इफ़ यू नो, तो मैंने 7 साल मुझे लगे थे
फिर बाद में मैंने उसको पेटेंट से बड़ा ऐसा नहीं कि मैंने कोई रजिस्टर करा लिया, ये कर लिया, लेकिन वो फिर एक फार्मूला सेट किया और आज उस पिज़्ज़ा जो रेसिपी है उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। तो क्या नाम है, किसी को अगर कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो, कंसल्टेंसी भी मैं छोटी मोटी ना, आई डोंट चार्ज ह्यूज, छोटा मोटा डेफिनेटली आई हैव टू चार्ज समथिंग, लेकिन एक रीज़नेबल रेंज के अंदर। तो लेकिन पहला मशवरा बिल्कुल वो है, क्योंकि मैंने पर्सनली जो बनाए हैं आउट से मोस्टली तो बाय एंड सेल है, पर्सनली राइट फ्रॉम द स्क्रैच जो बनाए हैं, आई थिंक 5 or 7 आई मेड इट फ्रॉम द स्क्रैच। शिकागो में कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट्स बनाए हैं कि जिनकी छत ऊपर टूटी हुई थी और फ्लोर के नीचे सुराख बेसमेंट नज़र आता था, लेकिन देन यू फिक्स इट। ये वो बिल्डिंग है साउथ साइड शिकागो में, इफ़ एनीबॉडी नोज अबाउट शिकागो, साउथ साइड शिकागो जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट में फैला हुआ है। तो मैं भूल भी गया हूँ, ज़्यादा याद भी नहीं, क्योंकि छोड़े हुए भी बहुत अरसा हो गया। नीचे लेक मिशिगन आ जाती है, तो मोस्टली जो है वो नॉर्थ साउथ में ज़्यादा फैला हुआ है और वेस्ट साइड पे है। तो वहाँ पर क्योंकि हम लोग साउथ साइड शिकागो में होते थे, तो वहाँ पर इसी तरह की बिल्डिंगें होती थी और किया है। भैया पीछे फायर ट्रक वाला जो है कहीं कांट हो गया है, पीछे भी क्लियर हो गया। मैं इधर क्यों जा रहा हूँ? व्हाई आई एम गोइंग दिस वे? ओके, या आई हैव टू गो देयर। देख रहे हैं फोक्स, दरख्तों के ऊपर बर्फ देखिए, क्या मरी का नज़ारा दे रहे हैं ना, जिस तरह मरी में होता है। और अच्छी खासी प्रेशर है बर्फ़ के, हवा में। ये सारा लोग जो है कट रहे हैं उधर से, क्योंकि दंदास हाईवे 10 पे जाएं फिर दंदास पे राइट मालें तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जाना तो उसी तरफ है, ये कट के इस तरफ से आ जाते हैं लोग। तो उसके 10 और दंदास का जो मेजर इंटरसेक्शन है उसके ऊपर आपको फिर खड़ा नहीं होना पड़ता लाइटों पे। इसीलिए मैं भी इसी तरफ से जा रहा हूँ, मैं उस तरफ से नहीं जा रहा। मुझे जाना तो घूम के उधर से भी रास्ता है, लेकिन यहाँ से मैं अंदर जो है ना, जिस तरह कराची में मुझे याद है एक दफ़ा वहाँ खुदाई बेतहाशा है, सदर जाना था मुझे, 3-4 साल पहले की बात है। और वो सब जगह पूरी खुदाई हुई थी कि जी ये फ़लानी लाइन चल रही है, फ़लानी। वो रक्शे वाला जैसा मुझे लेके गया था अंदर गली गोली मार के इलाके से, वहाँ जहाँ सारे रक्शे ही रक्शे हैं, और वो वो चौरंगी से लेके आगे तक सारे रक्शे ही चलते हैं। उनके राइट एंड लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है जाते हुए सदर की तरफ, मोस्टली इन्हीं की दुकानें हैं। तो वो जवान का बच्चा जो लेके गया मुझे, मैं कहा छा गया बस तू तो। पूरा सिटी उस वक्त खुदा पड़ा था। अब उसके बाद भी मुझे 2-3 दफ़ा कराची जाने का हुआ, फिर मैं निकला ही नहीं। घर गए, जाके मिलना है भाई रिश्तेदारों से। अव्वल तो गर्मी परेशान कर देती है अगर आप गर्मियों में गए तो, ऊपर से हर घंटे बाद लाइट, तो वैसे ही हशर हो जाता है। प्लस उस ज़माने में थोड़ा टीटी भाई का भी डर रहता था कि कब, भले कितने गंदे कपड़े पहन लो, कुछ भी हो जो, लेकिन वो सियाणी आंखें जो है ना पहचान लेती हैं कि आप यहाँ के पंछी नहीं हो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। लाहौर और कराची में मेरे सारे रिश्तेदार मुस्तफ़ीद हो चुके हैं इससे। कई तो ऐसे हैं जो 3-3 दफ़ा भी उनका काम हुआ है, 2-2, 3-3 दफ़ा भी। अब आई डोंट नो आजकल क्या हालात है इस पर। I try not to involve in this kind of things. कहाँ जाना था मुझे? हाँ इधर जाना था डॉलर लिंक पे। तो मुझे ये एक करेंसी एक्सचेंज पे यहाँ आना था, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। इनकी भी मार्केटिंग हो जाए, इनके सामने गाड़ी लगाऊंगा तो यू गाइस विल सी। ग्लोबल सर्विस मनी ट्रांसफ़र, DHL, प्यूरोलेटर,
ट्रांसफ़र फास्ट, ग्लोबल सर्विस, whatever, पाकिस्तान, इंडिया, आगे पता नहीं किसका नक्शा है, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल नज़र आ गया, पता नहीं क्या क्या है। ग्लोबल सर्विस.सी